गुड इवनिंग एंड ओम साई राम एवरीवन। वेलकम टू डेस्टिनी स्टार्स प्लेटफॉर्म। आज के स्पीकर है डॉक्टर पीयूष दुबे। टॉपिक है रिलेशनशिप एंड मैच मेकिंग इन एस्ट्रोलॉजी। पीयूष सर से रिक्वेस्ट है कि आज से क्लास की शुरुआत करें। जी हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि आज का हमारा टॉपिक जो है मैच मेकिंग और क्या कहते हैं उस पे स्पाउस कैसे देखें अपना, देखते हैं हम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं फिर से ये बता दूं कि हमारी फ्री क्लास जो है पेड की तरह ही है। ठीक है, चाहे मैं एक ही टॉपिक लूँ बट आपको पूरा बताऊंगा, उसमें उसमें मैं कुछ छुपाता नहीं। ठीक है, जैसे फ्री क्लास को फ्री की तरह मत किया कीजिए। मैं बार बार, अब जो लोग पहले अटेंड कर चुके हैं वो जानते हैं, तो जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि फ्री क्लास हमारी पेड जैसी। नॉर्मली फ्री क्लास में क्या होता है, लोग आधा अधूरा बताया, थोड़ा सा बताया, उसके बाद खत्म कर दिया। अरे जब कोर्स आएगा तो करेंगे। मैं ऐसा नहीं करता, भले मेरे कोर्स आए ना आए वो एक अलग इशू, लेकिन फ्री क्लास में जिस टॉपिक को मैं लेता हूँ वो जरूर मैं पूरा बता देता हूँ कि एटलीस्ट आप वो आए तो सीख के जरूर जाए। आपका टाइम ना वेस्ट हो कि आप आए 1 घंटे क्लास में बैठे और फ्री के नाम पे इधर उधर टाइम पास करके चले गए। ठीक है, तो ये फ्री क्लास को आप फ्री की तरह बिल्कुल मत अटेंड कीजिए। कई बार लोग फ्री की चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आप पूरा अटेंटिव रहिए। और दूसरी बात है मैच मेकिंग का आज टॉपिक है, तो मैच मेकिंग आपने पहले ही बहुत सुना होगा। गुण मिला लेते हैं, ये मिला लेते हैं, वो मिला लेते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा है कि गुण मिलाने के बाद भी क्यों प्रॉब्लम आई, या और चीज़ें देखने के बाद। तो आज उसमें से ही मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मैचिंग होता कैसे है। ये जो हमने बहुत पॉपुलर हो गया ना कि इतने गुण मिल गए, वो मिल गया, हो गया, ये सब होता है, ये सब काम नहीं करता। ये तब काम करेगा जब बाकी चीजें आप देख लेंगे चार्ट में, तब फाइनली। अदरवाइज कितने भी गुण आप मिलाते रहिए, बाकी चीजें जो नहीं मैच कर रही हैं तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए फेल हो जाता है आप लोगों का कॉन्सेप्ट, या ज्यादातर लोग जो मिला देते हैं। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपका जब मैरिज होना है तो किस साइन, कौन सी राशि वाले इंसान से आपका मैरिज हो, आपको पता होगा तो ज्यादा इजी होगा पार्टनर फाइंड आउट। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो बहुत अटेंटिव होके सुनिएगा, बीच में कोई हैंड रेज मत कीजिएगा। लास्ट में पूरे क्वेरीज आप लोगों के लिए जाएंगे, बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। हम हर एक का क्वेरी लेते हैं, कभी ऐसा नहीं हार्डली कोई मिस हो जाए तो बात अलग है। इसलिए तो ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करने हैं। और ब्रीफली मैं बेसिक थोड़ा सा बता दूंगा, जिससे कोई नया हो स्टूडेंट जिसको बेसिक ना पता हो, साइन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको लोग बता दूंगा शुरू में। तो जिनको बेसिक आता वो ये भी ना घबराएं कि अरे ये तो वही घिसा पिटा टॉपिक ले रहा हूँ। वही टॉपिक आएगा जो मैंने कहा है। ठीक है, और टू द पॉइंट ही मैं बात करता हूँ। मैं इधर उधर आपको घुमाऊंगा भी नहीं, ये करें वो करें, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो है। इसलिए बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लाइट विजिबल है सभी? ठीक, देखिए, हमारे कोई भी एस्ट्रोलॉजी का मेथड हो, चाहे वैदिक हो चाहे नाड़ी हो, हर जगह प्लेनेट है, हाउस है, साइन है, यही 12 हाउस है, 12 साइन है और 9 प्लेनेट। पूरा खेल इनका ही है। जो भी कारक वारक है वो सब इनके बेस पे ही। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जिसको अगर नहीं भी आता है चार्ट देखना, तो सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल चार्ट में दिखा दूँ। जैसे ये चार्ट, ठीक है, आप देख रहे हो, ये देखिए, जो ये चार्ट है लगन चार्ट में। तो आप देखेंगे जो आप लोगों को बहुत कॉमन है ना, जो आप कहते हैं राशि क्या है, राशि क्या है, जो आप लोग राशि जिसको कहते हैं वो बेसिकली कुछ नहीं होता। वो मून जिस साइन में बैठा होता है वो होता है। तो ये 12 हाउस बने होते हैं चार्ट में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। इनमें जो नंबर लिखा होता है वो राशियों के नंबर होते हैं। हाउस फिक्स रहेंगे, नंबर चेंज हुआ करते हैं। वो नंबर राशियों के होते हैं।
जैसे यहाँ फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो मतलब ये लियो यानी सिंह राशि है फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस में 6 नंबर लिखा है तो वर्गो यानी कन्या राशि। और ये डिसाइड होता है आपके बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग, जिस समय आपका बर्थ हुआ उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि फर्स्ट हाउस में कौन सा साइन है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप देखिए आगे 6, 7, 8 सीक्वेंस में चलता जा रहा है साइन। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो अगले चार्ट में देखिए फर्स्ट हाउस में इसमें भी 5 नंबर लिखा। अनफॉर्चुनेटली दोनों लियो लगन के हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये देखिए इसमें फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा। क्यों? मतलब इनका जब जन्म हुआ तो फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, इस तरीके से। इसमें फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है, धनु राशि। तो ये आप देखिए फर्स्ट हाउस में 5 नंबर। तो राशियों के नंबर फिक्स होते हैं, आपको ही पता है। 1 नंबर होता है एरीज यानी मेष का, जिनको नहीं पता वो नोट कर लो। 1 नंबर होता है एरीज यानी मेष। 2 नंबर है टॉरस यानी वृषभ का। 3 नंबर है जेमिनाई यानी मिथुन। 4 नंबर है कैंसर यानी कर्क। 5 नंबर है लियो यानी सिंह। 6 नंबर है वर्गो यानी कन्या। 7 नंबर है लिब्रा यानी तुला। 8 नंबर है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। 9 नंबर सेजिटेरियस यानी धनु। 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर। 11 नंबर एक्वेरियस यानी कुंभ। 12 नंबर पाइसिस यानी मीन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 नंबर एरीज यानी मेष। 2 नंबर टॉरस यानी वृषभ। 3 नंबर जेमिनाई यानी मिथुन। 4 नंबर कैंसर यानी कर्क। 5 नंबर सिंह यानी लियो। 6 नंबर वर्गो यानी कन्या। 7 नंबर लिब्रा यानी तुला। 8 नंबर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। 9 नंबर सेजिटेरियस यानी धनु। 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर। 11 नंबर एक्वेरियस यानी कुंभ। 12 नंबर पाइसिस यानी मीन। ये 12 राशियां हो गई, उनके नाम हो गए, उनका सीक्वेंस हो गया, नंबर सबके फिक्स है। 1 नंबर एरीज, 2 नंबर टॉरस। तो अब जो नंबर जिस हाउस में लिखा होगा उस राशि का नंबर लिखा होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ 4th हाउस में 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि है। यहाँ फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर मतलब लियो यानी सिंह राशि। तो फर्स्ट हाउस को लगन भी कहते हैं, लगन राशि या लगन। और जो आम बोलचाल की भाषा में आप यूज करते हैं ना कि आपकी राशि कौन सी, राशि कौन सी, वो चंद्र राशि होती है। ठीक है, जिस हाउस में जिस साइन में आपका मून बैठा हो। जैसे यहाँ पे मून देखिए 7 नंबर में बैठा है, 3rd हाउस में 7 नंबर लिखा, वहां पे मून बैठा। तो 7 नंबर लिब्रा यानी तुला, इस तरीके से। तो चंद्र राशि इस इंसान की तुला होगी और लगन राशि सिंह होगी। तो आप देखिए हर हाउस में एक एक नंबर लिखा है, वो राशि के नंबर, और उनमें प्लेनेट लिखे हुए हैं। किसी में प्लेनेट है, किसी में नहीं है, कुछ खाली है, कुछ में प्लेनेट है, कुछ में एक से ज्यादा है। उसका रीजन सिंपल है, प्लेनेट 9 है, हाउस 12 होते हैं, राशियां 12 है, तो सब में तो आ नहीं सकते प्लेनेट। और एक हाउस में एक से ज्यादा प्लेनेट भी हो जाते हैं, इस तरीके। इसके अलावा 2 चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मैरिज के। चाहे आप एस्ट्रोसेज में जाएं, कहीं भी जाएं, जब आप वहां पे देखेंगे पहला ऑप्शन क्या आता है कि अपना बर्थ डिटेल एंटर कीजिए। आप एंटर करते हैं, चार्ट बन के आ जाता है। चार्ट बन के आ जाता है तो पहला ये चार्ट आता है, ये देखिए ऊपर लिखा रहता है बेसिक, लगन, नवमांश, मूल। पहला ये चार्ट बन के आता है लगन, जिसमें लगना जहां लिखा वो ब्लैक कलर से हाईलाइटेड रहता है। ये मैंने लिख भी दिया अलग से, लगन चार्ट। इस तरीके से चार्ट बना होगा, नीचे डिग्री लिखी होगी प्लेनेट की, सब कुछ ठीक। उसके बाद जब आगे ही स्लाइड करेंगे ना, तो आप देखिए बगल लिखा है नवमांश, तो एक और चार्ट ओपन हो जाएगा नवमांश, वो भी ऐसा ही होता है। ये देखिए जब मैंने आगे स्लाइड किया तो ये नवमांश आ गया, देखिए ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है नवमांश चार्ट। इसके पहले आपको दिख रहा होगा लगन था, लगन के आगे मूव किया तो नवमांश आ गया, उसमें भी ऐसे ही साइन लिखे हो। तो ये नवमांश चार्ट मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लगन के साथ साथ आपको नवमांश भी देखना आना चाहिए। उसके हालांकि बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, लेकिन हम जिसका यूज करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और नवमांश कभी अकेले नहीं देखा जाता, कुछ लोग इंडिपेंडेंटली भी देखते हैं और उसको लगन के साथ मैच करके भी देखते हैं, ठीक है। ये 2 चार्ट होते हैं। तो जैसे साइन के नंबर हैं, साइन का नाम मैंने बताया, वैसे ही हर प्लेनेट जो है किसी ना किसी साइन का रूलर होता है। मतलब हर राशि का कोई ना कोई लॉर्ड होता है। जिनको नहीं पता वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 1 नंबर यानी एरीज यानी मेष राशि के स्वामी जो है मंगल यानी मार्स। 2 नंबर यानी टॉरस यानी वृषभ राशि के लॉर्ड जो है शुक्र है यानी वीनस। 3 नंबर जेमिनाई यानी मिथुन राशि के स्वामी जो है मरकरी यानी बुध। 4 नंबर कैंसर यानी कर्क राशि के लॉर्ड यानी स्वामी जो है चंद्रदेव है मून।
5 नंबर लियो यानी सिंह राशि के लॉर्ड जो है वो सन यानी सूर्यदेव। 6 नंबर यानी वर्गो यानी कन्या राशि के लॉर्ड जो है मरकरी यानी बुध। 7 नंबर लिब्रा यानी तुला राशि के लॉर्ड वीनस यानी शुक्र। 8 नंबर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के लॉर्ड जो है मार्स और केतु दो हैं। स्कॉर्पियो के मार्स और केतु दो लॉर्ड। 9 नंबर सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लॉर्ड गुरु यानी बृहस्पति देव है, जुपिटर। 9 नंबर सेजिटेरियस के लॉर्ड कौन है? जुपिटर यानी गुरु। 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लॉर्ड शनि देव है यानी सैटर्न यानी शनि। 11 नंबर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लॉर्ड कौन है? वो दो हैं, सैटर्न और राहु। कुंभ राशि के दो लॉर्ड है, सैटर्न और राहु। 12 नंबर पाइसीज यानी मीन राशि के लॉर्ड गुरु यानी बृहस्पति। राशि के जो लॉर्ड है वो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये दोनों आपको याद होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। एरीज यानी मेष राशि के लॉर्ड मार्स यानी मंगल। टॉरस यानी वृषभ के वीनस यानी शुक्र। जेमिनाई के मिथुन, जेमिनाई यानी मिथुन राशि के मरकरी यानी बुध। कैंसर यानी कर्क राशि के जो है चंद्रमा यानी मून। लियो यानी सिंह राशि के जो है सन यानी सूर्य। वर्गो या कन्या राशि के जो है मरकरी यानी बुध। लिब्रा यानी तुला राशि के वीनस या शुक्र लॉर्ड है। और स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के मार्स और केतु। सेजिटेरियस और या धनु राशि के जो है जुपिटर यानी गुरु। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के सैटर्न यानी शनिदेव। एक्वेरियस या कुंभ राशि के सैटर्न और राहु है, शनि और राहु। 12 नंबर यानी पाइसीज यानी मीन राशि के जो है गुरु यानी जुपिटर। ये हो गया लॉर्ड। ठीक, अब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक। ये राशि हो गए, लॉर्ड आपको बोलते हैं। जिसने नहीं नोट किया नोट कर लीजिए तभी आप कर पाए। पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको मैच मेकिंग का बताऊं। ये मैच मेकिंग में आप करते हैं गुण मिला लेंगे, ये मिला लेंगे, उसके बाद भी फेल हो जाओ। ये गुण उड़ वाले कॉन्सेप्ट सही है लेकिन पूरी तरह नहीं सही। ठीक है, वो सबसे सिंपल मेथड है जो लोग यूज कर ले। वो सिर्फ एक हवा हवाई है। जब तक आप पूरा चार्ट नहीं देखेंगे वो काम नहीं। बिना चार्ट देखे आप कितने भी गुण मिलाते रहिए, कोई उसका मतलब नहीं। ठीक। तो उसके लिए आपको ओवरऑल चार्ट देखना पड़ता है। लगन है, मून साइन है, लगन का लॉर्ड। लगन मतलब फर्स्ट हाउस यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। लगन लॉर्ड मतलब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। हमेशा जो साइन बैठा होता है उसके ही लॉर्ड होते हैं, उन्हीं को हम हाउस लॉर्ड कहते हैं। तो फर्स्ट हाउस में जो साइन है उसका लॉर्ड आपको देखना पड़ता है, फर्स्ट हाउस में जो साइन बैठा है उसको देखना पड़ता है। ठीक है, और मून साइन आपको देखना पड़ता है। ये सारा इंपॉर्टेंट। उसके पहले एक चीज आप और समझ लीजिए। ये देखिए, ये हालांकि सब बेसिक है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ये फर्स्ट हाउस है, ये सिक्स, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ। यहाँ पे पाइसिस लिखा है 12 नंबर। ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है, उसी तरीके से ये वन, उसी तरीके से क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है ट्राइन का, त्रिकोण, त्रिकोण का और केंद्र का। ठीक है, तो केंद्र होते हैं 1, 4, 7 और 10। मतलब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, ये केंद्र कहे जाते हैं। मतलब एक दूसरे से 4, 7 और 10 हैं, ये आपस में केंद्र माने जाए। भाई आप देखिए ना, पहले से काउंट कीजिए फोर्थ तक तो फोर्थ हाउस, फिर फोर्थ हाउस से 7 तक काउंट कीजिए तो फिर भी फोर्थ आएगा, 1 2 3 4। फिर 7 से 4 काउंट किए तो 1 2 3 4 तो 10 आ गया। 10 से 4 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 तो वापस फर्स्ट हाउस आ गया। तो 1 4 7 10 केंद्र हो गए। इसी तरीके से होता है त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण मतलब जानते हैं ट्रायंगल। ठीक, तो 1 5 और 9 हाउस त्रिकोण कहे जाते हैं, ये एक दूसरे से त्रिकोण में है, ट्राइन। कैसे आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। 1 से 5 काउंट किया तो फिफ्थ हाउस पहुंच गए। और फिफ्थ से फिर काउंट कीजिए, 1 2 3 4
5, तो 9th हाउस पहुंच गए। तो देखिए फर्स्ट से फिफ्थ क्या है, 5th हाउस है, 5th से 5th काउंट किया तो 9th आया। जरा 9 से फिर काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो 9 से 5 काउंट किया तो वापस 5th में पहुंच गए। तो फर्स्ट और 5th और 9th हाउस एक दूसरे से त्रिकोण में माने जाए, 1 5 और 9। इसी तरीके से किसी भी हाउस से आप काउंट कीजिए ना, तो वहां से जो 5वां और 9वां घर आएगा वो आपस में त्रिकोण में माने जाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट से किया था। तो जैसे मान लेते हैं 10th हाउस है जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, जरा यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 10 से 5 काउंट किया तो सेकंड हाउस आया। तो 10th और सेकंड एक दूसरे से त्रिकोण में हो गए, ट्राइन में, ट्राइन को ही त्रिकोण कहते हैं। जरा सेकंड से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, सेकंड से 5 काउंट किया तो 6th हाउस आ गया। सेकंड और 6th भी एक दूसरे से ट्राइन। 6 से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो वापस 10th हाउस से पहुंच गए। तो 10th और 6th भी ट्राइन। तो किसी भी हाउस से काउंट करने पे जो 5वां और 9वां घर होगा वो आपस में त्रिकोण में माने जाए, ये याद रखिए। किसी भी हाउस से काउंट करने पे जो चौथा घर आएगा, जैसे हमने फर्स्ट हाउस से किया था, 7वां और 10वां आएगा, वो आपस में कहे जाते हैं कि ये केंद्र के हाउस। और किसी भी हाउस से काउंट करने पे जो 5वां घर आए और 9वां घर आए उसको त्रिकोण कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे कि अब मान लेते हैं 7th हाउस को लिया, 7th हाउस से केंद्र कैसे निकालें, 7 से 4 काउंट कीजिए। भाई कौन से होते हैं केंद्र, किसी हाउस से चौथा 7वां और 10वां आपस में केंद्र माने जाते हैं। 7 से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 7 से 4 काउंट किया 10, तो 7 और 10वां हाउस आपस में केंद्र में होगा। जरा 7 से 7 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 7 काउंट किया तो वापस फर्स्ट हाउस आ गया। तो फर्स्ट और 7th आपस में केंद्र। 7 से 10 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 से 10 काउंट किया तो 4th हाउस आ गया। तो 4th और 10th आपस में केंद्र। तो किसी भी हाउस से चौथा हाउस, 7वां हाउस या 10वां हाउस आपस में केंद्र माना था। इसी तरीके से किसी भी हाउस से 5वां और 9वां जो है आपस में त्रिकोण यानी ट्राइन के माने जाते हैं। जैसे 7 का ट्राइन निकालिए, काउंट कीजिए जरा यहाँ से, 1 2 3 4 5, 7 से जब 5 काउंट किया तो 11th हाउस आ गया जहाँ 3 नंबर लिखा है, जेमिनाई। तो 7 और 11, 7th और 11th हाउस क्या हो गया, एक दूसरे से त्रिकोण में। जरा 7 से 9 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 से 9 काउंट किया तो 3rd हाउस आ गया। तो 3rd हाउस और 7th हाउस ये भी आपस में त्रिकोण। केंद्र और त्रिकोण निकालना आ गया। जो बेसिक जानते हैं एस्ट्रोलॉजी का वो तो जानते ही, जो नहीं जानते उनके लिए। चलिए अब मैं बताता हूँ मैचिंग के लिए क्या देखना। मैंने लगन और नवमास 2 चार्ट की बात की। ये देखो, तो आपने क्या देखना है, आपका जो लगन चार्ट, चार्ट ओपन करते ही जो पहला चार्ट आता उसमें आपने देखना है 7th हाउस का लॉर्ड कौन। लॉर्ड मतलब जो नंबर लिखा है 7th हाउस, मतलब जो राशि है 7th हाउस की, उसका लॉर्ड कौन सा प्लेनेट। मैंने अलग अलग राशियों के लॉर्ड आपको बताए अभी। जैसे मान लेते हैं 7th हाउस में 1 नंबर लिखा है, मतलब एरीज यानी मेष राशि, उसका लॉर्ड कौन होगा, मार्स यानी मंगल। 2 नंबर लिखा है तो टॉरस यानी वृषभ राशि, उसका लॉर्ड कौन है, वीनस यानी शुक्र। 3 नंबर लिखा तो जेमिनाई यानी मिथुन राशि, उसका लॉर्ड होगा बुध। 4 नंबर कैंसर है तो मून। 5 नंबर लियो है तो सन यानी सूर्य। 6 नंबर है तो वर्गो है तो मिथुन, सॉरी बुध यानी मरकरी। 7 नंबर तुला है तो शुक्र। 8 नंबर स्कॉर्पियो है तो वृश्चिक यानी वृश्चिक का होगा मार्स और केतु। 9 नंबर सेजिटेरियस है तो उसका जो है जुपिटर यानी गुरु। 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर है तो सैटर्न यानी शनिदेव। 11 नंबर एक्वेरियस है तो जो है सैटर्न और राहु हो गए कुंभ के।
12 नंबर पाइसीज है तो उसका भी जुपिटर हो गए। तो आपको देखना है 7th हाउस लॉर्ड कौन सा, 7th हाउस में जो नंबर साइन का लिखा उसका लॉर्ड देख। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, लगन चार्ट में देखना है, नवमांश में नहीं देखना। जैसे यहाँ पे लगन चार्ट में क्या आ रहा है, 7th हाउस 11 नंबर यानी एक्वेरियस, इसके दो लॉर्ड सैटर्न और राहु। अब देखेंगे सैटर्न और राहु कहाँ है, वो बात की बात है, पर पहले आपको लॉर्ड पता चला सैटर्न और राहु। दूसरे चार्ट में देखो, इसमें भी 7th हाउस में 11 आ गया, 11 नंबर आ गया फिर से, तो लॉर्ड कौन हो गए, सैटर्न और राहु। वहां जो प्लेनेट बैठे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें उस साइन जो लिखा है उसका जो लॉर्ड है उससे मतलब। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन मत कीजिएगा अभी आप लोग क्वेश्चन आंसर कि सर प्लेनेट बैठा है तो उसको देखना नहीं। बिल्कुल ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, उसके रिगार्डिंग क्वेरी आप पूछे, उसके लिए मना नहीं कि कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो चीजें अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कंफ्यूजन की जरूरत है। तो प्लेनेट से कोई मतलब नहीं है। 7th हाउस में एक नहीं 5 प्लेनेट बैठे, जैसे यहाँ सन और मरकरी बैठा, हमें इनसे कोई लेना देना भी नहीं, हमें उसके लॉर्ड को लेना है। 7th हाउस में साइन आ गया एक्वेरियस, उसके लॉर्ड है सैटर्न और राहु, सिंपल। तो ये क्लियर हो गया कि हमें 7th हाउस के लॉर्ड को देखना। ठीक, ये मैचिंग का पार्ट है। अब करना क्या है, 7th हाउस के लॉर्ड पहले आपने पहचान, फिर देखना है कि वो 7th हाउस का लॉर्ड, मतलब सी द प्लेसमेंट ऑफ 7th लॉर्ड इन लगना चार्ट। वो 7th हाउस का चार्ट लॉर्ड जो है उसी चार्ट में किस हाउस और राशि में जाके बैठे, ये देखना है। ठीक, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे 7th हाउस के दो लॉर्ड आए, सैटर्न और राहु। सैटर्न कहाँ गया, मेन लॉर्ड सैटर्न होता है एक्वेरियस, ठीक है। सैटर्न कहाँ गया, वो 5th हाउस में बैठा है, सेजिटेरियस यानी धनु राशि। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सैटर्न के साथ सन बैठा है, इससे हमसे कोई मतलब, हमें देखना है किस साइन में बैठा, वो बैठा है सेजिटेरियस यानी धनु। इस चार्ट में देखते हैं, हम अभी लगन चार्ट पे चल रहे हैं, नौमांश की अभी बात नहीं कर। इस चार्ट में 7th हाउस में एक्वेरियस आया, सैटर्न और राहु, फिर से यहाँ भी धनु में बैठे, लकली दोनों में ही धनु में चले। तो ये कहीं भी हो सकते थे, मान ले 8 नंबर स्कॉर्पियो में भी आ सकते थे, 7 नंबर लिब्रा में, जहां भी आ जाते, ठीक है। तो आपने क्या देखना, 7th हाउस का लॉर्ड किस हाउस और साइन में गया, ठीक। ये बहुत क्लियर हो गया आपको कि 7th हाउस का लॉर्ड किस हाउस और साइन में, कितना आपने देख लिया। अब एक पॉइंट और देखिए, राशियों के 3 क्लासिफिकेशन, एक होता है चर राशि या मूवेबल साइन, दूसरा होता है फिक्स राशि स्थिर राशि या फिक्स साइन, तीसरा होता है ड्यूल साइन या द्वि स्वभाव राशि। 12 राशियां हैं, एक चार, एक से लेके 12। तो सिंपली आप नोट कर लीजिए, उसमें कोई रॉकेट साइन, 1 4 7 और 10, ये पता भी होगा लोग, 1 4 7 और 10, 1 4 7 और 10। तो एक नंबर कौन सा हुआ, अभी मैंने बताया एरीज यानी मेष। 4 नंबर कौन सा हुआ, कैंसर यानी कर्क। एक नंबर कौन सा हुआ, एरीज यानी मेष। 4 नंबर हुआ कैंसर यानी कर्क। 7 नंबर कौन सा हुआ, लिब्रा यानी तुला। 7 नंबर लिब्रा यानी तुला। 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। तो सिंपली है 1 4 7 और 10, उनके नाम आपको पता ही, ये होती चर राशियां या मूवेबल साइन। मूवेबल साइन का मतलब हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो 1 4 7 और 10 है मूवेबल यानी चर राशि। फिर 12 राशियां है ना, तो 4 4 के 3 पार्ट में डिवाइड। फिर होती है फिक्स यानी स्थिर राशि। फिक्स कौन सी होती है, जो एक ही जगह फिक्स हो जाए, ठीक है। वो कौन सी है, 2 5 8 और 11, 2 5 8 और 11। 2 नंबर टॉरस राशि यानी वृषभ, वो 8 नंबर, सॉरी 5 नंबर लियो यानी सिंह। 2 नंबर आ गया टॉरस यानी वृषभ, 5 नंबर मतलब लियो यानी सिंह, 8 नंबर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, 8 नंबर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, और 11 नंबर हुआ एक्वेरियस यानी कुंभ। तो 2 5 8 और 11 ये हो गए फिक्स यानी स्थिर राशि। तीसरा डिवीजन कौन सा है, 4 जो बची है वो कौन सी हो गई, वो हो गई ड्यूल साइन, द्वि स्वभाव। द्वि स्वभाव मतलब जानते हैं,
जिनमें चर वाली भी क्वालिटी होगी और स्थिर वाली भी, फिक्स और मूवेबल दोनों की, वो होती है 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 और 12। 3 नंबर जेमिनाई यानी मिथुन राशि, 6 नंबर कैंसर 6 नंबर वर्गो यानी कन्या, 9 नंबर सेजिटेरियस यानी धनु, 12 नंबर पाइसिस यानी मीन। फिर से बता रहा हूँ, 3 नंबर जेमिनाई यानी मिथुन, 6 नंबर वर्गो यानी कन्या, 9 नंबर सेजिटेरियस यानी धनु, 11 नंबर 12 नंबर पाइसिस यानी मीन। 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 और 12 ड्यूल साइन है, द्विस्वभाव राशि। 1, 4, 7 और 10 मूवेबल यानी चर, और 2, 5, 8, 11 2, 5, 8, 11 स्थिर यानी फिक्स। 3, 6, 9 और 12 पाइसिस यानी 3, 6, 9 और 12 ड्यूल यानी द्विस्वभाव राशि। ये 4 4 के 3 क्लासिफिकेशन। भाई राशियों के नाम और नंबर आपको पता है, उन्हीं नंबर को याद कर लीजिए, बस पता चल जाएगा। ठीक। तो अभी आपने क्या देखा, 7th हाउस का लॉर्ड कौन सा, वो 7th का लॉर्ड किस साइन में जाके बैठा। ठीक है, अब देखिए, अब करना क्या है, थर्ड पॉइंट, कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड सेम तत्व वाली राशि में है दोनों पार्टनर के चार्ट में, तब तो वो अच्छा मैच है, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा। अब सेम तत्व मैच मतलब कैसे, मान लेते हैं लड़के के चार्ट में 7th लॉर्ड चर राशि में बैठा है, 1, 4, 7 या 10, और फीमेल के चार्ट यानी लेडी के चार्ट में भी वो चर राशि में ही है, उसका भी 7th लॉर्ड, तब तो ठीक है। मतलब लड़के के केस में लड़के का 7th लॉर्ड देखिए, लड़की के केस में लड़की का। अगर दोनों के केस में मान लेते हैं दोनों का 7th लॉर्ड चर राशि में, तो ये अच्छा मैच है। या दोनों का ही 7th लॉर्ड उनके चार्ट में जो फिक्स यानी स्थिर राशि में, फिक्स साइन में, तो भी अच्छा है। या दोनों के केस में ड्यूल साइन यानी द्विस्वभाव राशि में, तो भी अच्छा। सेम तत्व में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम कैसे देगा, मान लेते हैं लड़के के चार्ट में 7th लॉर्ड 1, 4, 7 या 10 चर राशि, चर राशि का मतलब कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं बहुत फास्ट एकदम, और लड़की के चार्ट में स्थिर राशि में आ गया 2, 5, 8, 11, तो मिसमैच हो गया। हम मान लेते ट्रेन पकड़नी है, लड़के को तो जल्दी फटाफट स्टेशन पहुंचे, लड़की का 7th लॉर्ड फिक्स राशि में नहीं, आराम से खा के पी के, तो पता चला कॉन्फ्लिक्ट ही हो रहा है। फिक्स का मतलब क्या है, फिक्स का मतलब एक बिल्कुल स्टेबल है थॉट प्रोसेस। फिक्स मतलब होता है जो जिद्दी लोग होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते। मूवेबल का वाले कैसे होते हैं, आगे बढ़ना है, फ्लेक्सिबल होते, तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन मूवेबल वाले क्या होते हैं, मूवेबल वालों के अंदर एक खास बात है, जल्दीबाजी बहुत होती है। फिक्स वालों के अंदर कोई जल्दीबाजी नहीं होती, बड़े आराम से। तो अब दोनों अपोजिट हो गया ना, लड़के का 7th लॉर्ड चला गया उसके चार्ट में मूवेबल साइन में, लड़की का चला गया फिक्स साइन में। अब ट्रेन पकड़नी है तो लड़के का तो हैबिट है कि आधे घंटे पहले ही पहुंच जाना है, लड़की का फिक्स है हो गया कि नहीं, चाय पी लेंगे खा लेंगे आराम से पहुंचे। और यहाँ भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, दोनों के अपने अपने चार्ट में देख, मतलब लड़के का 7th लॉर्ड लड़के के ही चार्ट में देखना है कि किस राशि में, और लड़की का 7th लॉर्ड लड़की के ही चार्ट में देख, ये नहीं कि आप इंटरचेंज करें। तो अगर एक का चर राशि में तो दूसरे का भी मूवेबल यानी चर में ही होना चाहिए, एक का फिक्स में है तो दूसरे का भी फिक्स यानी स्थिर में होना चाहिए, एक का ड्यूल में है तो दूसरे का भी ड्यूल में हो। ये नहीं हो कि एक का चर में है तो दूसरे का फिक्स में है, या एक का ड्यूल में है तो दूसरे का फिक्स। अब एक का चर में है दूसरे का फिक्स में है तो गड़बड़ समझ, दोनों का चर में है तो अच्छा है, दोनों का फिक्स में ही है तो अच्छा है, दोनों का ड्यूल यानी द्विस्वभाव राशि में तो भी अच्छा, ये तो बेस्ट है। अगर नहीं मिलता है तो एक का चर में है दूसरे का ड्यूल यानी द्विस्वभाव में तो भी चल जाएगा, बट फिक्स में नहीं चलेगा, फिक्स तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। द्विस्वभाव वाले कैसे होते हैं, उनमें दोनों गुण होते हैं, मूवेबल वाले भी और स्थिर वाले भी, तो बैलेंस बना लेंगे थोड़ा। तो एक का चर में है दूसरे का ड्यूल में है तो काम चल जाएगा, बट एक का चर में है दूसरे का फिक्स में है तो नहीं चलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है कॉन्सेप्ट का कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है। और भी बहुत सारे मेथड है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो शायद आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया। अब अगर ऐसा है कि मैच नहीं कर रहा है तो क्या, तो उसके लिए आपको रेमेडी भी बता रहा हूं। मान लेते हैं 7th लॉर्ड फिक्स साइन में है, तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो शिव जी की पूजा कीजिए। मान लेते हैं एक के चार्ट में चर राशि में, दूसरे के में
फिक्स में है, तो जिसकी तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है उसका देखिए 7th लॉर्ड किस राशि में, उसकी पूजा कीजिए। तो मान लेते हैं लड़के लड़की में से प्रॉब्लम फीमेल की तरफ से आ रहा है, तो अगर उसका 7th लॉर्ड फिक्स साइन में तो शिव जी की पूजा। या मान लेते हैं लड़के की तरफ से आ रहा है, लड़के का 7th लॉर्ड मूवेबल साइन में तो दुर्गा जी की। 7th लॉर्ड द्वि स्वभाव राशि में 3, 6, 9 और 12 में तो विष्णु जी की। ये रेमेडी है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट देते हैं। आप देखते हैं स्पाउस का मून साइन कैसे। अब इसका तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मिलेगा तभी तो मैच करेंगे, जब मिला सर नहीं तो पहले मैच अपने किस। सर पहले आप आपका बता दीजिए ना, आपकी क्लास के बारे में, फिर जी नया हाँ बताइए। जी, हम लोगों का एक दिन का पूरा वर्कशॉप आ रहा है संडे को, इसी के ऊपर रिलेशनशिप चाइल्ड बर्थ। उसमें हम यही सारे टॉपिक कवर करेंगे, कैसे स्पाउस का मून साइन देखें, लगन देखें कि कौन सा साइन वाला हमारा स्पाउस हो सकता है, ठीक है, और लोकेशन कैसे देखें, डायरेक्शन कैसे देखें, ये सब हम उसमें कवर करेंगे। जिसका और मैच मेकिंग के वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपने यूज नहीं किए, गुण को हटा के, ठीक है, मुहूर्त कैसे निकालें। हालांकि इस तरह का वेबिनार हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें अलग कंटेंट था, ये बिल्कुल डिफरेंट हो। तो जो लोग पहले भी कर चुके हैं ये कंफ्यूज ना हो कि वही रिपीट होने वाला। ठीक, तो ये क्लास हमारा रिलेशनशिप और चाइल्ड बर्थ के ऊपर है। 23 अप्रैल संडे को है, एक दिन का वेबिनार है, पूरे 4 घंटे का। 12:03 पे शुरू होगा दोपहर में, शाम को 4 बजे। ठीक है, इसका हम आपको रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब कुछ देंगे, केवल सर्टिफिकेट नहीं देते हम एक दिन के, रिकॉर्डिंग और पीडीएफ देंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 999 है, 999। लेकिन जो आज रात तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 50% डिस्काउंट है, रात 12 बजे तक वो 500 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो ये नंबर हमारा दिया है, इस दोनों में से किसी पे भी कॉल करके आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना है ले सकते। इसके अलावा हम इसका आपको कंटेंट बता देते हैं। इसका जो कंटेंट ये है कि आप स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यहाँ भी मैं मेंशन कर दूँ कि जो लोग 7th हाउस 7th लॉर्ड देखते हैं वो हो चुका कॉन्सेप्ट, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने हमेशा कहा है मैं कभी रिपीट नहीं करता अपने क्लास में। यहाँ पे जो मैं बताऊंगा अलग ही कॉन्सेप्ट और डेप्थ में, कि एक्चुअली आपको किस तरीके का स्पाउस चाहिए, वो कैसे देखें, आपकी पसंद नापसंद क्या रिलेशनशिप में वो हम देखें। 7th हाउस की बात करेंगे बट 7th हाउस नहीं, अलग। मैरिज का सुख किस हाउस से देखना वो हम बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि वाकई प्रॉब्लम आ रहा है मैरिड लाइफ में तो क्यों आ रहा है, ठीक है, और हम उसका रेमेडी भी देखें। तो मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या क्या रेमेडी करे वो वाइफ जिससे कि अपने हस्बैंड के दिल में जगह बना सके, या दोनों का रिलेशन हारमोनियस हो सके। या मेल को प्रॉब्लम आ रहा है हस्बैंड को, तो हस्बैंड क्या रेमेडी। और ये रेमेडी भी वो बिल्कुल अलग होंगे, मैं बता रहा हूँ, जो आपने नहीं सुने हो। तो ये यकीन रखिए कि आपको जितना चीज मिलेगा, हेडिंग आपको मिलती हो सकती है पुरानी कि हाँ ये तो पहले भी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, कंटेंट सब अलग हो। स्पाउस का मून साइन कैसे देखें, जिससे हमारा मैरिज होगा उसका चंद्र राशि कैसे हो, मतलब मैरिज से पहले ही आप अपने चार्ट से। मैचिंग का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इस तरह के और मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ। मुहूर्त वाला की मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता दूंगा। डायरेक्शन कैसे होगा ये देखेंगे, और लोकेशन देखेंगे कि जिस जगह आप अपने स्पाउस से मिलेंगे एग्जैक्टली वो लोकेशन कैसी होगी, मार्केट होगा, खेत होगा, क्या होगा वहाँ पे, इस तरीके का। मैरिज का टाइमिंग आपने बहुत बार देखा होगा, मैं आपको एंगेजमेंट का टाइम बताऊंगा कि कब स्पाउस मिल सकता है, फिर मैरिज का तो बताएंगे। उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपका फर्स्ट मैरिज है तो, सेकंड मैरिज हो तो, दोनों के लिए। सेकंड मैरिज भी है तो जो पार्टनर से आपका मैरिज होना उसकी चंद्र राशि कैसे देखें, भाई कैसे आपको पता होगा कि इस राशि वाले से ही मेरा शादी हो सकता है, या उस पर ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सेकंड मैरिज किस हाउस और किस कैसे देखें चार्ट से, ठीक है, रेमेडी कैसे करना है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको मुहूर्त अगर खराब, मान लेते हैं खराब मुहूर्त हो गया, आपने मैरिज तो कर लिया जिनका हो चुका है, तो अब क्या करें उसके लिए, अब दोबारा तो कर नहीं सकते, उसके लिए क्या रेमेडी करें ये भी देखें, ठीक है। और चाइल्ड बर्थ में क्या प्रॉब्लम आएगा क्या नहीं ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कि चाहे और मुहूर्त और मैच मेकिंग से कैसे देखें, शादी होने के बाद हमें घर मिलेगा कि नहीं। भाई बहुत बार लोग होता है कपल मैरिज हो गया फिर भटक ही रहे, घर नहीं मिल रहा, वो मैचिंग में कैसे देखें, कौन से दोष की वजह से ऐसा हो। या बहुत से लोगों का मैरिज हो जाता तो चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा शादी का,
वो किस दोष की वजह से हो रहा है, ये सब हम मैचिंग में देखें। या किसी का डेथ तो नहीं हो जाएगा किस स्पाउस का, या हेल्थ इशू तो नहीं रहेंगे, ये सारा हम मैचिंग में देखें। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे और सारे कंटेंट नए होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इसका डेट है 23 अप्रैल संडे को। आप जिसको भी पेमेंट करना है आज रात तक 50% का डिस्काउंट है। इस बैंक डिटेल पे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नंबर दिया है 9990369555, इस पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब इसी पे कर सकते हैं। और पेमेंट करके यही नंबर व्हाट्सएप पे है, इसी पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। संडे को हमारा क्लास और ये डिस्काउंट आज रात। डिस्काउंटेड फीस है 501 रुपए 501। जो रात के 12 बजे पेमेंट करेंगे उनके लिए 501 रुपए है। जो कल करेंगे उसके लिए 750 है। जो संडे को करेंगा उसके लिए 1000 रुपए है। थैंक यू सर। जी थैंक यू। अब मैं आपको एक और मजेदार चीज पढ़ाता हूँ, मून साइन कैसे देखना है। मतलब आप क्लास में आए चाहे ना, फ्री क्लास का पूरा बेनिफिट लेकिन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पाउस का मून साइन सेम वैसे ही देखना जैसे अभी हमने। आपको D1 का 7th हाउस का लॉर्ड देखना, हमने भी देखा कैसे देखा। ध्यान से सुनिएगा, लगन चार्ट में जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो प्लेनेट देखना। और अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है मून साइन। वो जो 7th लॉर्ड है लगन चार्ट का, वो नौमांस चार्ट जो मैंने बताया ना, लगन के आगे जब आप स्लाइड करेंगे तो एक दूसरा चार्ट आएगा नौमांस चार्ट, ऊपर लिखा रहता है नौमांस। वो नौमांस चार्ट में कहाँ गया ये देखो। ठीक है, अब ध्यान से जरा इसको देखिए। जैसे ये देखो, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक, अब आपको देख रहा हूँ 7th हाउस में क्या आया था, एक्वेरियस। लॉर्ड देखना है, प्लैनेट नहीं देखना। 7th एक्वेरियस का लॉर्ड कौन है, वो है सैटर्न। तो अभी हम क्या देख रहे थे, वो लगन में ही कहाँ गया था वो देख रहे थे, उसके लिए क्या बोलते हैं मैचिंग के लिए। पर अब क्या देखना है, अब इसको नौमांश में देख। पहले आपने देखा 7th हाउस का लॉर्ड इस चार्ट में सैटर्न। अब ये सैटर्न आगे जाइए, जो नौमांश चार्ट बनाया जो मैंने आगे बनाया, ठीक है, वहां पे किस साइन में बैठा है। सैटर्न देखिए नौमांश में कहाँ बैठा है, एरीज यानी मेष राशि, फर्स्ट हाउस में मेष राशि। फिर से मैं बता रहा हूँ, D1 में 7th हाउस का लॉर्ड क्या है वो देखना है आप, कौन सा प्लेनेट। वो आपके नौमांश में किस भाव और किस राशि में बैठा ये देखना है। यहाँ पे 7th का लॉर्ड कौन है, सैटर्न। वो नौमांश में कहाँ बैठा है, फर्स्ट हाउस में मेष राशि। ये हाउस फर्स्ट है, राशि नंबर 1 एरीज यानी मेष। दूसरे चार्ट में देखते हैं, ये देखिए लगन चार्ट, यहाँ पे भी 7th का लॉर्ड सैटर्न है। एक्वेरियस लिखा है कुंभ, उसका लॉर्ड सैटर्न। वो देखिए ऊपर नौमांश में कहा है, इसका नौमांश मैंने पहले ही बना दिया था, आता आगे ही उसमें। यहाँ पे देखिए वो सैटर्न बैठा है, ये देखिए 11th हाउस 7 नंबर, लिब्रा यानी तुला राशि। देखा आपने, 7th हाउस का लॉर्ड क्या है, सैटर्न। D1 यानी लगन चार्ट में वो नौमांश में बैठा 11th हाउस लिब्रा यानी तुला। अब आपने करना क्या है ये देख लिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है कि 7th हाउस का लॉर्ड जो लगन चार्ट यानी D1 चार्ट का है, वो नौमांश में किस हाउस में बैठा है ये देख लिया आपने। वहां से तो वो 7th का लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है, ठीक है, वो हाउस में जो राशि आ रही, या तो वो आपके पार्टनर का मून साइन होगा, चंद्र राशि। चंद्र राशि समझते हैं, मतलब वो जो राशि होगी उसी आपके पार्टनर के चार्ट में उसी राशि में मून बैठा हो। ये देखिए मून राशि क्या होती है, मैंने आपको बताया चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, जैसे यहाँ पे लिब्रा में बैठा, तुला राशि। तो जब आप अपने पार्टनर का चार्ट चेक करेंगे तो उसका वही मून साइन बन रहा है। तो 7th लॉर्ड आपने देखा, उसके बाद देखा नौमांश में किस हाउस में बैठा है और किस राशि में। तो पहला स्टेप, जिस राशि में बैठा है या तो वो जो है आपके पार्टनर का मून साइन या चंद्र राशि हो, एक स्टेप। दूसरा क्या हो सकता है, भाई 3-4 ऑप्शन रहेंगे ना, एक ही से तो मैरिज होता ही, मैरिज के तो बहुत सारे प्रपोजल आते। दूसरा क्या होगा, वहां से ट्राइन देखिए, जहां पे नौमांश, नौमांश की बात हो रही, 7th लॉर्ड नौमांश में जिस हाउस में बैठा है, वहां से 5वें घर में जो राशि आ रही है वो या तो मून साइन हो सकती है, या वहां से 9वें घर में जो आ रही वो हो सकता है। उसके अलावा या तो उसके सामने ठीक 7वें घर। देखते हैं 7th लॉर्ड यहाँ पे सैटर्न हुआ। अब ध्यान से देखिए नौमांश में कहाँ चला गया, फर्स्ट हाउस में एरीज यानी मेष राशि। अब देखिए पार्टनर का मून साइन कैसे देखिए, 7th लॉर्ड एरीज में बैठा है, या तो एरीज या मेष चंद्र राशि होगी आपके पार्टनर जिससे आपका मैरिज।
एक हो गया। या इसके अलावा कौन सी हो सकती है, यहाँ से पांचवा कर देंगे, 1 2 3 4 5। फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि आ रही, लियो यानी सिंह, 5 नंबर, या तो लियो यानी सिंह चंद्र राशि। उसके अलावा देखिए अगर ये भी नहीं आ रहा तो फिर यहाँ से नवा घर देखिए, ट्राइन देखना ना, ट्राइन कौन सा होता है मैंने बताया, किसी भी हाउस से पांचवा और नवा घर। यहाँ से पांचवा ये देख लिया, यहाँ से पांचवा देख लिया, यहाँ से फिर नवा देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाइन्थ हाउस में कौन सा साइन है, 9 नंबर सेजिटेरियस यानी धनु। तो या तो एरीज हो सकती है मेष, या 5 नंबर लियो यानी सिंह, या 9 नंबर धनु। 3 हो गए। इसके अलावा एक और हाउस होता है ठीक सामने वाला, जहां पे सेवंथ लॉर्ड नौमांश में बैठा, उसके ठीक सामने वाला हाउस मतलब सातवां घर। कहाँ पे बैठा है, ये फर्स्ट हाउस में। तो सातवां घर कौन सा हुआ, ठीक 7, या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कौन सी राशि आ गई, 7 नंबर लिब्रा यानी तुला। तो ये 4 में से ही कोई ना कोई चंद्र राशि, या इन्हीं चारों में से कोई आपका पार्टनर। फिर से बता रहा हूँ, D1 का 7th लॉर्ड देखना है नौमांश में किस राशि में, या तो वो होगी, या वहां से काउंट करिए 5वें घर में जो राशि आ रही वो होगी, या वहां से नहीं 5वें में तो फिर वहां से काउंट कीजिए 9वें घर में जो राशि आ रही वो होगी, या जहां पे 7th लॉर्ड नौमांश से बैठा है वहां से 7वें घर की। जिनका हो गया वो चेक भी कर सकते। अब देखिए एक और चार्ट में आपको देखिए, यहाँ पे देखिए लगन चार्ट में कौन सा साइन आया, 7th हाउस, फिर से एक्वेरियस। एक्वेरियस का लॉर्ड कौन है, सैटर्न। ये देखिए नौमांश में कौन, नौमांश मैंने उल्टा लगा दिया, नौमांश में यहाँ पे 11 नंबर यानी लिब्रा में, तुला में। तो अब क्या हो सकता है जिनसे इनका मैरिज, या तो उसकी तुला राशि हो, या यहाँ से काउंट कीजिए 5th हाउस में, 1 2 3 4 5। यहाँ से 5th हाउस में कौन सी आ गई, एक्वेरियस यानी कुंभ, या तो कुंभ राशि हो सकती। कुंभ चंद्र राशि की बात हो रही, मतलब उसके चार्ट में इन राशियों में मून बैठा हुआ मिलेगा, ये हो सकती है। अगर ये भी नहीं है तो यहाँ जहाँ सैटर्न बैठा है 7th लॉर्ड नौमांश में, वहां से नवा घर काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो सकती है 9th हाउस में जो आई, 3 नंबर यानी जेमिनाई यानी मिथुन राशि। या एक और देख सकते हैं, जहां पे 7th लॉर्ड सैटर्न बैठा है नौमांश में, वहां से ठीक सामने वाला घर यानी 7वां घर। सामने वाला हमेशा 7वां होता है हर घर से, काउंट कर भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सी राशि आ गई, 1 नंबर एरीज यानी मेष। कौन सी हो सकती है, या तो लिब्रा यानी तुला, या एक्वेरियस यानी कुंभ, या एरीज यानी मेष, या 3 नंबर जेमिनाई यानी मिथुन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि हमारे होने वाले पार्टनर का मून साइन। अब बहुत से लोग आते हैं ना सर किस राशि वाले से हमारा मैरिज हो, तो आप देखिए अगर आपने निकाल लिया अपने चार्ट से, तो इनमें से जो राशि आपको मिले बस वही उसी में से आपका मैरिज हो सकता है। सिंपल है ना, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, और नहीं भी पता तो खैर मैंने बता दिया है। चलिए आप लोगों का क्वेरी ले लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो है मून साइन के लिए क्या देखना है, D1 यानी लगन चार्ट के 7th लॉर्ड को देखना है। फिर देखना है कि वो नौमांश में किस हाउस में बैठा है। उस हाउस में जो राशि आ रही या तो वो होगी आपके पार्टनर की मून साइन यानी चंद्र राशि, या वहां से 5वें घर की राशि, या वहां से 9वें घर की राशि, या वहां से 7वें घर। ठीक, जो कि PDF में लिखा भी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं PDF। 5 यानी 9, फिफ्थ या ट्राइन मतलब 5th हाउस या 9th हाउस या 7th हाउस। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नहीं। सर एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर दीजिए। जी हाँ, जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा उसी तरीके से हमारा पूरा कोर्स आ रहा है, एक दिन का 5 घंटे 4 घंटे। रिलेशनशिप, मैरिज और चाइल्ड बर्थ, जो संडे को होगा 23 अप्रैल को 12:03 से शाम को 4 बजे, जिसमें हम पूरा इसी तरीके से रिलेशनशिप और मैरिज और चाइल्ड बर्थ को कवर करेंगे। उसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 999 है, 999। इसकी रिकॉर्डिंग PDF सब कुछ मिलेगा। ठीक, और
लेकिन जो लोग आज रात तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 50% का डिस्काउंट है। आज रात 12 बजे तक 501 यानी 501 रुपए में वो एनरोल कर सकते हैं। और इसका जो कंटेंट है वो ये है कि आप स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक देखें। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये कंटेंट के टॉपिक आपको नए पुराने दिख सकते हैं कि हेडिंग तो वही है, सारा कंटेंट नया होगा। जैसे कैरेक्टरिस्टिक में आप 7th हाउस 7th लॉर्ड देखते हैं, नहीं, मैं कुछ और ही आपको बताऊँ। आपकी पसंद क्या नापसंद है वो भी मैं अलग से बताऊँ। मैरिज का सुख कहाँ से देखें वो बताऊँ। स्पाउस का मून साइन निकालने का एक मेथड मैंने बताया और भी बताऊँ ऐड करके। मैचिंग कैसे करें एक मेथड मैंने बताया और भी बताऊंगे, गुण उड़ के अलावा मुहूर्त कैसे निकालें। डायरेक्शन तो सभी बता देते हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लोकेशन भी बताऊंगा कि जब आप पहली बार मिलेंगे वो लोकेशन कैसी होगी, खेत होगा, जंगल होगा। मैरिज का टाइम तो बताऊंगा, एंगेजमेंट का भी टाइम बताऊंगा, कब आप मिलेंगे पार्टनर। पहला मैरिज है तो उस पार्टनर का मून साइन क्या होगा वो तो बताऊंगा। सेकंड स्पाउस का भी बताऊंगा, सेकंड मैरिज कैसे देखें ये, मुहूर्त कैसे देखें ये। और मैरिज हो गया और प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कि हार्मनी नहीं है वो नहीं, तो उसके लिए मैं रेमेडी बताऊंगा। और वो रेमेडी भी सबसे अलग होगा, मैं ये भी बता दूँ। ये सारा कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी नहीं, अग्नि पुराण के बेस पे होगा, अग्नि पुराण और उपनिषदों के बेस पे। और अगर मुहूर्त कर भी लिया, मैरिज हो भी गया, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोबारा तो मुहूर्त ले नहीं सकते, तो उसके लिए क्या रेमेडी ये भी हम बताएंगे। ये 23 तारीख संडे को है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 999 रुपये। आज रात 12 बजे तक आपके लिए डिस्काउंट है 50%, 501 रुपये में आप एनरोल कर सकते हैं, 501 रुपये में। ये हमारा बैंक डिटेल है। उसके अलावा ये 9990369555 हमारा नंबर है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनमें से किसी पे भी आप पेमेंट करके, यही नंबर व्हाट्सएप पे है, उस पर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। और ये आज रात तक ही ऑफर है, कल से फीस बढ़ जाएगा, ठीक और है। इसमें हम लोग पीडीएफ रिकॉर्डिंग देंगे, सर्टिफिकेशन नहीं किया जाएगा, याद रखिए, किसको भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। पीडीएफ रिकॉर्डिंग आपको सबको दी जाएंगी। थैंक यू। डाउट सेशन चालू करो अनिरुद्ध। बिल्कुल सर, शुरुआत करते हैं दीप्ति जी से। दीप्ति जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। सर आपने ये क्लास ली और बहुत चीजें बताई। मैं थोड़ा सा ना कंफर्म करना चाह रही हूँ कि मैं समझ पाई हूँ कि नहीं। जैसे आपने ये मून का बताया